नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 में क्या बोलता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखा होता है। तो देखिए समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है, देखिए कोई वस्तु को अगर समतल दर्पण में देखेंगे तो क्या होगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो कैसा बनेगा? तो वो आभासी रहेगा, ठीक है? वर्चुअल रहेगा और उसके बाद क्या है कि सीधा होगा और प्रतिबिंब का साइज़ जो होगा वो क्या होगा? वस्तु के साइज़ के बराबर होगा। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जो इमेज बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा उतना ही दूरी पर जितना दूरी पे वस्तु रखा होता है, ठीक है? देखिए, समतल दर्पण को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो आप घर में मिरर में देखते हैं, तो मिरर में जनरली समतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर देखिए, अगर एक मिरर यहाँ पे रख दें, तो और ये आप यहाँ पे खड़े हो जाएँ, ठीक है? 1 मीटर की दूरी पे। तो आपका जो इमेज दिखेगा समतल दर्पण पे, वो 1 मीटर का दूरी पे ही दिखेगा और क्या दिखेगा आपको? आभासी दिखेगा, सीधा दिखेगा और क्या होगा? ये प्रतिबिंब जो बनता है, ये कहाँ बनता है? तो ये दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है? और उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे वस्तु रहता है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए उसको देखते हैं कि गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फ़ोकस दूरी से क्या होती है? दोगुनी होती है। तो इसको क्या लिखते हैं? R बराबर 2F लिखते हैं, ठीक है? और अगर लिखेंगे इसको F बराबर कितना लिखेंगे? R/2 लिखेंगे, ठीक है? तो इस पे क्या हो सकता है? आपका न्यूमेरिकल्स आ सकता है या फिर आपका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ रहेगा और आपको बोला जाएगा कि क्या निकालिए? फ़ोकस दूरी निकालिए, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे ये बहुत सारे कंडीशंस हैं कि एक अवतल दर्पण जो होता है, वो जो बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। तो देखिए बिंब मतलब होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज। तो देखिए कोई भी अवतल दर्पण जो होता है, कॉनकेव मिरर जो होता है, तो इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो विभिन्न स्थिति पे अगर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ-कहाँ बनेगा, तो ये यहाँ पे सारे कंडीशन दिए हुए हैं। तो देखिए इस पे बेस्ड मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि अनंत पर अगर रखा हुआ रहेगा कोई बिंब या फिर कोई वस्तु, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? वो फ़ोकस पे बनेगा, ठीक है? और प्रतिबिंब का साइज़ क्या होगा? अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु साइज़ का होगा या फिर जो प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा वो कैसा होगा? वास्तविक तथा उल्टा होगा। देखिए मान लेते हैं कि ये एक मिरर है, अवतल दर्पण है, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया इसका फ़ोकस दूरी और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है? तो अगर बोल रहा है कि बिंब की स्थिति जो होगा ये अनंत पे होगा तो क्या होगा? अनंत पे होगा तो फोकस पे इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है? तो अनंत से जब प्रकाश आएगा तो क्या होगा? ये कहाँ मिलेगा? फोकस पे मिलेगा, ठीक है? तो देखिए अनंत पे जब आएगा तो फोकस पे मिलेगा और जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा? फोकस पे बनेगा और बहुत छोटा होगा, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज़ का होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है? तो ये सारे कंडीशन हैं। जैसे अगर बोलता है कि सी से परे होगा तो कहाँ पे बनेगा? एफ तथा सी के बीच बनेगा, ठीक है? क्या होगा? वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो देखिए अगर सी से परे में रख देते हैं, सी से परे मतलब सी से दूरी पे रख देते हैं, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण और यहाँ पे एफ मान लेते हैं और यहाँ पे सी मान लेते हैं, ठीक है? तो अगर सी से परे रखते हैं मतलब यहाँ पे रखेंगे, एक वस्तु को यहाँ पे रख दिए, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा सी तथा एफ के बीच में, ठीक है? तो यहाँ पे बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है? देखिए इस तरीके से तो यहाँ पे बनेगा। तो ये सारे कंडीशन हैं, ठीक है? तो इनको याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए कि अवतल जो दर्पण है, कॉनकेव जो मिरर है, इसका उपयोग क्या-क्या है? तो देखिए टॉर्च में इस्तेमाल किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, जो भी मतलब गाड़ी होते हैं, वाहन होते हैं, उसके हेडलाइट में यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए जो सेविंग दर्पण है, उसमें भी यूज़ किया जाता है। दंत विशेषज्ञों द्वारा यूज़ किया जाता है, डेंटिस्ट के द्वारा दाँत को देखने में बहुत मतलब थोड़ा-सा क्या दिखता है? बड़ा दिखता है इसलिए। और उसके बाद फिर क्या हो गया कि सौर भट्टियों में भी क्या होता है? इसका यूज़ होता है, अवतल दर्पण का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे
उत्तल दर्पण द्वारा जो बिंब बनता है वस्तु का, बिंब मतलब होता है वस्तु का, जो प्रतिबिंब मतलब हो गया इमेज, ठीक है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बिंब के विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। तो यहाँ पे वही है कि उत्तल दर्पण रहेगा तो कहाँ कहाँ इसका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये जो उत्तल दर्पण है इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का जो उपयोग होता है वो वाहनों का जो जो मोटर व्हीकल्स हैं इसका पीछे का दृश्य देखने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है बहुत अधिक होता है। देखिए छोटा सा दर्पण रहता है उत्तल दर्पण, और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत बड़ा एरिया को देख पाते हैं, ठीक है। तो इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये बाहर की तरफ क्या होता है, कर्व्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, जो दर्पण सूत्र है मिरर फार्मूला, वो क्या है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो देखिए इसमें जो आपका u है, जो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कहाँ से, मिरर से। और उसके बाद जो v है ये क्या है कि इमेज का डिस्टेंस है कहाँ से, दर्पण से। और उसके बाद जो ये f है ये क्या हो गया, आपका फोकल लेंथ हो गया ये मिरर से, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इस पे, देखिए दर्पण सूत्र पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल्स आ सकता है। तो इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ये इस तरीके से है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है, ठीक है। तो इस तरीके से है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आवर्धन है इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब हो गया इमेज और ये बिंब हो गया वस्तु। और उसके बाद इसको दूसरा भी रूप से लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू -v/u, ठीक है, -v/u। तो ये हो गया इमेज का डिस्टेंस मिरर से, और u हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए क्या है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो किस ओर मुड़ती है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए मान लेते हैं कि ये एयर है और ये यहाँ पे वाटर है, ठीक है। तो अगर प्रकाश की किरण इधर से आ रही है तो ये क्या होता है, थोड़ा सा, देखिए इसको जाना चाहिए था किधर, इधर सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा इधर मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका अभिलंब, ठीक है। और ये क्या हो गया, प्रकाश का किरण हो गया, इसको जाना कहाँ था, ये सीधा जाना था इसको, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा मुड़ जाता है इधर, इस साइड में थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, और यही अगर क्या होता है, अगर अगर ये मीडियम क्या होता है, वाटर होता है, ये एयर होता है, तो क्या होता है फिर अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाता है, ठीक है। तो फिर ये इधर बन जाता है, प्रकाश का किरण जो जाता है तो इधर चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता। उसके बाद देखिए क्या है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जो ज्या होती है यानी साइन होती है, तथा अपवर्तन कोण की जो साइन होती है, मतलब अपवर्तन कोण की जो जिया होती है, इसका अनुपात जो होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। और इसे क्या बोलते हैं, स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या है कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 2.42 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या है, उत्तल लेंस के द्वारा जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है विभिन्न स्थितियों में, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये भी आप इसको याद कर लीजिएगा, इससे आपके जो प्रश्न आ सकते हैं एग्ज़ाम में। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे भी जो है ये दर्पण का है, तो दर्पण का जो आपका अवतल दर्पण है यहाँ पे कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे जो आपका उत्तल दर्पण है कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ पे आपका जो है ये उत्तल लेंस, इसका इसका भी आप याद कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए ये जो आपका अवतल लेंस है कॉनकेव लेंस जो है, इसका भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो लेंस सूत्र होता है ये क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। देखिए जो दर्पण सूत्र है और जो लेंस सूत्र है इसमें सिर्फ प्लस माइनस का यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा यहाँ पे। तो इससे इससे भी आपका न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लेंस की जो क्षमता होती है किस में मापी जाती है, तो इसको डायोप्टर में मापी जाती है, और p इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1/f, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, आपका उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो किस में होता है, धनात्मक में होता है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक में होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो लेंस की क्षमता जो मापी जाती है वो डायोप्टर में मापी जाती है, लेकिन इसको डिनोट किससे करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, p से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपका फॉर्मूला है
देखिए यहाँ पे एक फार्मूला आपका ये हो गया गोलीय दर्पण का फार्मूला R बराबर 2F, और उसके बाद फिर आपका जाके यहाँ पे जो दर्पण सूत्र है मिरर फार्मूला, इससे भी आपको ये आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। और उसके बाद फिर जो आपका यहाँ पे लेंस सूत्र है, इससे भी आ सकते हैं। तो जो भी फार्मूले हैं उसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा, और ये भी जहाँ पे मतलब जो भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, इसका प्रतिबिंब कहाँ-कहाँ बन रहा है, किस कंडीशन में, तो ये सब को भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।